तो दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। मतलब यहाँ पे हम टीजीटी के सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत समय से उसकी जो एक्सटेंशन डेट है, जो फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ती जा रही है और उसी वजह से एग्ज़ाम्स की भी जो डेट है वो आगे बढ़ती जा रही है। रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना महामारी का प्रकोप फैला है, जिसकी वजह से सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित करने से मतलब है कि उनकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक नए तरीके से, नए सिरे से, शुरुआत से ही अपनी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने वाले हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे हम टीजीटी का सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है हमारा हिंदी का सब्जेक्ट। तो दोस्तों जो टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं ना वो हिंदी सब्जेक्ट से हैं। तो अगर आप हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो और ये चैनल तैयारी कर लो, चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो अब से हम डेली एक वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक वीडियो लेकर आएंगे। उसमें कुछ डिटेल में भी होगा, क्वेश्चन आंसर भी होंगे, प्रैक्टिस सेट भी होंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहा करें और तैयारी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास उसके नोटिफिकेशंस भी आते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अपने सिलेबस की। तो सबसे पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आदिकाल है, भक्ति काल है। भक्ति काल के अंतर्गत आएंगे संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। फिर है रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग। फिर अंत में है यहाँ पे नई कविता। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक यूनिट है जिसके अंतर्गत इतने टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर दूसरा टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें गद्य साहित्य से संबंधित जो हमारी गद्य हैं, जो गद्य काव्य हैं, उनमें जैसे कि निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं जिनके अंतर्गत आता है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य। तो ये हुआ हमारा दूसरा यूनिट। फिर वहीं पे अगर बात करें तीसरे यूनिट की, तो तीसरे यूनिट की है हिंदी के रचनाकार एवं रचनाएं। यह है हमारा तीसरा यूनिट, हिंदी के रचनाकार एवं रचनाएं, जिनके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि रचनाकार कौन है, रचनाएं कौन है। फिर आएगा हमारा काव्य के भेद, जिसके अंतर्गत जैसे कि ये हो गया हमारा इसका पार्ट। ये अभी तक जो था वो हमारा था हिंदी साहित्य से संबंधित पार्ट, लेकिन अब जो है वो हमारा व्याकरण से संबंधित है। तो काव्य के भेद में आ जाएगा रस, अवयव भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष। फिर हिंदी की बोलियां। अब हिंदी की बोलियों में कौन कौन सा टॉपिक है हमारा? हिंदी की बोलियों में है, हिंदी की बोलियां पहले देखेंगे, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संप्रदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ था, विकास कैसे हुआ था और इसकी जो त्रुटियां हैं उन पर भी हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे। फिर है व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समानार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां। तो इन सारी चीज़ों को भी पढ़ेंगे और अंत में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संस्कृत साहित्य, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। कालिदास जी को पढ़ेंगे, भवभूति, गारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष। फिर इसमें दूसरा है टॉपिक संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धर्तृ रूप, कारक, धातु रूप का कारक और उसके जो प्रयोग होते हैं इन सभी के, मतलब स्वर संधि एवं व्यंजन, समास, शब्द रूप, धातु रूप के जो कारक हैं और इनका जो प्रयोग है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे और अनुवाद देखेंगे, क्योंकि अनुवाद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे पॉइंट, जैसा कि 5 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी अगर हम एक एक करके पढ़ते हैं, तो उनके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर से भी पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक है हमारा किसका? टीजीटी का।
अब हम जो अगला सिलेबस है वो पीजीटी का देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों परीक्षाओं में से किसी भी तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा हम यूजीसी नेट की भी तैयारी करवाते हैं और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं वो फिर चाहे स्टेट लेवल की हों या फिर हमारी राष्ट्रीय लेवल की हों, तो उन सभी परीक्षाओं की हम यहाँ पे हिंदी से संबंधित तैयारी करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी इस मतलब सिलेबस में पढ़ना चाहिए, इस एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियोज़ बनाने की। तो मिलकर तैयारी करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बेहतर होगी और आप लोग एग्ज़ाम को भी फाइट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सिलेबस के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।